हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। यूनिट सेकंड का हमारा नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था। हमने क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट कवर कर लिए थे, ट्रांसफ़र फ्रॉम R&D टू प्रोडक्शन पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है ग्रैनुलरिटी ऑफ ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेसेस। आज हम इनके बारे में देखेंगे, ठीक है। API, एक्सिपिएंट्स, फिनिश प्रोडक्ट के बारे में, पैकेजिंग मटेरियल, डॉक्यूमेंटेशन, प्रेमाइसेस एंड इक्विपमेंट, क्वालिफिकेशन, वैलिडेशन, क्वालिटी कंट्रोल, इनके बारे में देखना है, ठीक है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमें स्टार्ट करना है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का। हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। हमारा कौन सा टॉपिक है? ग्रैनुलरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेसेस। आज हमें इसके बारे में देखना है, ठीक है। आज इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, ग्रैनुलरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेसेस। ग्रैनुलरिटी बेसिकली किससे वर्ड से रिलेटेड है? आपने टैबलेट तो देखी होगी, छोटे ग्रैन्यूल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं टैबलेट में। छोटे छोटे माइनर ग्रेन्यूल्स हमारे क्या होते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसे हम ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। ग्रैनुलरिटी हमारी बेसिकली उसी से रिलेटेड है। देखो कैसे, स्केल और लेवल ऑफ डिटेल इन अ सेट ऑफ डेटा। जैसे हम किसी का भी स्केल तक या लेवल तक हम डेटा को जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं सेंडिंग यूनिट से रिसीविंग यूनिट को, उसे ही हम ग्रैनुलरिटी बोलते हैं, ठीक है। और हमारा एक्सप्लेनेशन कैसे बता रहा है, ये देखो। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जैसे देखो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी हम इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब हम उसमें क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते टाइम, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उसे हम बोलते हैं एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये है हमारी ग्रैनुलरिटी। समझ में आ गया क्या होती है हमारी, ठीक है। अब देखो, अब हम देख लेते हैं ग्रैनुलरिटी में क्या क्या आता है, ठीक है। देखो, ग्रैनुलरिटी में पहला क्या आता है हमारा? API। पहला क्या होगा हमारा? एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा API, जो हमारा क्या होता है? मेन प्रोडक्ट होता है, मेन, ठीक है। मेन प्रोडक्ट हमारा API होता है। फिर क्या होता है, हमें API को स्टेबल करने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं? स्टेबल एजेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। वो क्या होते हैं? हमारे एक्सिपिएंट्स होते हैं। यहाँ पे एक्सिपिएंट्स जो होते हैं वो एजेंट होते हैं जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों को मिला के हमारा क्या फॉर्म होता है? फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट हमारा मिल गया, ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट मिल गया हमारा। अब क्या होता है, हमें फिनिश प्रोडक्ट को जो होता है हमें पैकिंग करनी है, तो वो हो जाएगी हमारी पैकेजिंग। पैकेजिंग के अंदर आ जाएगा। अब ये पूरी प्रोसेस जो हो रही है API, एक्सिपिएंट, फिनिश प्रोडक्ट बनाने में, पैकेजिंग करने में, उसे ही हम पूरी प्रोसेस ग्रैनुलरिटी के अंदर आती है, ठीक है। अब देखो API देख लेते हैं। API क्या होता है हमारा? API क्या होता है? API को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी बोलते हैं, ठीक है। API क्या होता है हमारा? मेन ड्रग का जो होता है मेन पार्ट होता है API, ठीक है हमारा। अब देखो, सेंडिंग यूनिट should give proper information to receiving unit about the API master file, API master file के बारे में, drug master file, DMF, active substance master file, ASMF, and any other supplement important for manufacturing of API। सेंडिंग यूनिट क्या होती है? रिसीविंग यूनिट को जो होती है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है API के बारे में। API के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देती है वो किस फॉर्म में देती है? API मास्टर फाइल के फॉर्म में देगी, ड्रग मास्टर फाइल के फॉर्म में, एक्टिव सब्सटेंस मास्टर फाइल के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड API को हम कैसे तैयार कर रहे हैं, ठीक है। सेंडिंग यूनिट इन्फॉर्मेशन देगी रिसीविंग यूनिट को, ठीक है। अब देखो API में आगे क्या आएगा, देखो, मैन्युफैक्चर एंड रिलेटेड सप्लाई चेन। अब क्या है, हमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हमने उसे कैसे तैयार किया, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें रिसीविंग यूनिट को भेजनी होंगी, ठीक है। स्टेजेस ऑफ API में कितने स्टेजेस इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। किस किस तरीके से हम API को उसे ट्रांसफ़र करेंगे, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी भेजनी होगी, ठीक है। फ्लो चार्ट, हमने उसे कैसे कैसे सिंथेसाइज किया है, कैसे कैसे हमने बनाया है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें देनी है। सॉलिबिलिटी प्रोफाइल, सॉलिबिलिटी क्या है हमारी यहाँ पे, कहाँ कहाँ वो इजीली डिज़ोल्व हो सकता है, वो हमें ध्यान देना है, कहाँ कहाँ वो डिज़ोल्व अच्छे से हो सकता है, ठीक है। उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें रिसीविंग यूनिट को भेजनी होगी। pH ऑफ API, API का क्या pH है, पार्टीशन कोफिशिएंट,
पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ एपीआई, ठीक है। ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में सब आ जाएगा, बल्क डेंसिटी, पोरोसिटी, टैप डेंसिटी, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें देनी होगी रिसीविंग यूनिट को, ठीक है। अब है हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल कंसिडरेशन सच एज स्टेरिलिटी डेटा। माइक्रोबायोलॉजिकल जो भी फैक्टर अफेक्ट करेंगे एपीआई को, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें भेजनी होगी। ये हो गया हमारा कंप्लीट एपीआई के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। हमें सेंडिंग यूनिट को क्या क्या इन्फॉर्मेशन भेजनी है, सेंडिंग यूनिट को क्या क्या इन्फॉर्मेशन भेजनी है रिसीविंग यूनिट को, ठीक है। अब हम देखेंगे उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक्सिपिएंट्स चाहिए उसमें ऐड करने के लिए, उसे स्टेबल बनाने के लिए ड्रग को, तो हम एक्सिपिएंट्स का यूज़ करेंगे। देखो एक्सिपिएंट्स क्या है हमारे,